अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये जो है ना संडे को हम लोगों ने देर से नाश्ता किया, तो इसलिए हम लोगों ने लंच तकरीबन हमारा स्किप हो जाता है। तो ये जो ना तकरीबन 4-5 बजे मेरे हस्बैंड समोसा ले आए थे, तो हम लोगों ने ना समोसा पार्टी कर रहे हैं। ओके जी, मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अपना वो जो हिडन मेरा वज़ीफ़ा था ना, वो मैं आपको बताती चलूँ। और बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी हो गई है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सुपर इफ़ेक्टिव है, आपको यकीन नहीं आएगा। असल में ना मैं इसको अब वजीफ़े का नाम दे रही हूँ, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था, बस मुझे पता था कि ये विर्द करते रहना है। और जिन्होंने मुझे बताया था, वेरी थैंकफुल टू माई बाजी, जो कि ना कराची में रहती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये तकरीबन जो है ना 2003 में मेरी जो ना शादी हुई थी, 2003 में। और ये टोटली अरेंज मैरिज थी मेरी, और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और क्या सर्वाइव करूँगी, कैसे रहूँगी, क्योंकि मेरी शादी जो है ना कराची से होकर जानी थी खानपुर। रहीम खान हम लोग जो है ना सराइकी हैं। और आपको तो पता है कि शादी के टाइम जो है ना हर बंदे की, जिनकी बच्चियों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, उनकी मिक्स फीलिंग होती है, खुशी भी होती है, थोड़ा सा परेशानी भी होती है। इस तरह से ना पता नहीं चल रहा होता कि अंदर की फीलिंग चल क्या रही है। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, यानी अनसर्टेनिटी सी थी, हालत समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। क्योंकि मेरे बहन भाइयों से जो है ना मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। वो तो हर किसी का होता है, लेकिन ये कि मेरा जो इस तरह से था ना कि मैं जो बड़ी बहन थी, और मुझे अपने बहन भाइयों को मैंने समझे, अब मैं क्या कहूँ, पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कि मुझे अब पता है, फील आता है कि मैंने बच्चों की तरह पाला था अपने अम्मी अब्बू की फीलिंग के साथ। मेरे मतलब जो तजर्बे थे, जो बातें थी, जो मशवरे होते थे, जहाँ मैं बड़ी बहन थी, बाकी मेरे 2 बहनें और 2 भाई छोटे थे। वो इस तरह ये कि मैं जॉब करती थी और मुझे पता था कि ये इसकी फ़ीस जानी है, उसके कपड़े लेने हैं, उसके शूज़ लेने हैं, और इस तरह से अम्मी अब्बू के मशवरों के साथ इस तरह से मैं बिल्कुल इस तरह चलती थी जैसे बड़ी मैं दादी अम्मा हूँ इस तरह से। एनीवे, ये तो सारी मेरी वो कहानी हो गई, जो ये कि मैं चिन्योर में जब जॉब करती थी ना, चिन्योर जनरल हॉस्पिटल, जो कराची वाले हैं, कोरंगी वाले, वो तो स्पेशली जानते होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप कराची से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ, सही तमाम लड़कियों की तरह जैसे सब लड़कियाँ ही अपनी फ्रेंड्स को शेयर करती हैं अपनी परेशानी, मैंने बहुत परेशानी शेयर की। और मैंने कहा ये क्या होगा, मैं कैसे कराची छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि कराची छोड़ने का मतलब था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। ज़ाहिर है ये बात है कि जो बंदा जहाँ रहता है ना, वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है ना, वो उस जगह से छोड़ना और जाना बड़ी वो होता है। और फिर मेरी फैमिली भी वहाँ थी कराची, और मेरी फैमिली भी वो कि मेरे छोटे बहन भाई और अब्बू की भी गवर्नमेंट की जॉब, यानी कि इस तरह से था कि मैं अच्छा खासा उनका बजट भी हिल जाएगा, मैं भी चली जाऊँगी तो क्या होगा। यानी ये सारी मेरी वो मिक्स फीलिंग थी ना, जो उन दिनों मैंने अपनी बाजी से शेयर की, क्योंकि हम लोग चिन्नौर में जॉब करते थे, वो भी वहीं करती थी। और मुझे क्या कहते हैं, बहुत सिंसियर लोग मिले कराची में। जो लोग हैं ना, बिलीव मी, बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी भी वो याद आते हैं ना, बस मैं दिल करता उड़ के कराची पहुंच जाऊं। एनीवे, चलें जी, मैं आपको बताऊं, फिर मैंने यही बात शेयर की तो बाजी ने मुझे कहा कि नहीं परेशान ना हो, सब खैरियत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला करने वाले हैं, अल्लाह ताला सब असबाब बना देंगे। लेकिन बस कौन उस वक्त तक कोई नहीं सुनता ना। और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो शुक्र अल्लाह ताला के, जितना मैं सोचूँ मैं यकीन नहीं आता कि इतना अल्लाह पाक जो है ना हमारे इतने करीब होते हैं। बस फिर मुझे ये था कि मैं आगे जाऊंगी तो ससुराल वाले कैसे होंगे, मैं तो उनको सही तरह जानती भी नहीं हूँ, और वो लोग किस तरह से होंगे, क्योंकि मेरी जो है ना टोटली अरेंज मैरिज हो रही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि मैं इतनी दूर चली जाऊँगी, फिर कब वापस आऊँगी, बहन भाइयों का क्या हाल होगा। असल में मेरी डरने की मेन वजह ये है कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो सोसाइटी है ना, इसमें ये है कि सब लोग क्या कहते हैं, ससुराल वालों की बुराइयाँ, ऊफ अल्लाह, इस तरह से ज़मीन से आसमान तक ना कलावे मिला देते हैं उनकी बुराइयों के, कि बस उनसे ज़रा बुरा कोई होता ही नहीं है। आप जो है ना मरने जा रहे हो, आप फांसी पे जा रहे हो, सज़ाए मौत पे जा रहे हो, शादी हो रही है तो। क्योंकि बुराई इतनी स्पीड में फैला देते हैं ना कि बस ससुराल वाले बहुत बुरे होते हैं। एनीवे, बस मैंने भी यही कि ससुराल वाले क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने ना मुझे, मेरी बाजी ने कहा कि जब आपका निकाह हो जाए, यानी कि जिस वक्त आपका निकाह काजी पढ़ा दें शादी वाले दिन, उससे लेकर आपकी रुखसती तक, अपने घर पे कदम रखने तक, यानी अपने ससुराल वालों के घर जाने तक ना, आपने ये वजीफ़ा जो है ना पढ़ते रहना है। और इससे जो होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको ससुराल वालों से प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी शौहर से। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने सुन तो लिया था, उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्योंकि मैं कराची से मुझे आ जाना था यहाँ खानपुर, और ख़ानपुर में हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह सब यहीं पे हैं, अपना ननियाल ददियाल, तो हम लोगों को ना यहीं से मेरी यानी रुखसती होनी थी।
यहाँ पे आने के बाद ना हम लोगों ने जो है ना रेंट पे घर लिया। वो तकरीबन जो है ना एक कनाल की जो कोठी थी वो हमने मॉडल टाउन में ली। वहाँ से जो ना 1 महीना वहीं पे रहे और इस तरह से ना वहाँ से ही रुखसती मेरी होनी थी। तो मुझे याद आ गई वो बाजी की बात निकाह वाले दिन के, नहीं अब मुझे ये ना ये या वदूदू की तस्वीर, या वदूदू अल्लाह ताला के नाम में से है ना, आप लोगों को भी पता होगा, मोहब्बत पैदा करने वाला। लेकिन मेरा इस विर्द के साथ, इस उसके साथ, वजीफ़े के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। ज़ाहिर है एक जैसे लड़की होती है वो इतना ज़्यादा वो नहीं करती कि नहीं क्या मतलब सोचना कि हाँ ज़रूर करना है वो, बस अल्लाह ताला करने वाला है ना, रब ताला करने वाला है। मेरे दिमाग में उस वक्त फ़ौरन आ गया था कि बाजी ने मुझे ये कहा था कि ये पढ़ते रहना। बस फिर मैंने वही विर्द ना जारी रखा टिल अपने ससुराल आने तक। उन्होंने कहा था कि ना उनके घर जाने तक, अपने ससुराल यानी जाने तक ये पढ़ते रहना। इवन कि मेरी जो रुखसती हुई, फिर गाड़ी में आए, जिस तरह से हुआ, पर मेरे जहन से नहीं निकला कि मुझे बस पढ़ते रहना है। आप लोग यकीन करें, मुझे अभी भी माशाल्लाह मेरी शादी देखें 2003 में हुई थी और मुझे अभी भी लगता है कि मेरी शायद कल परसों शादी हुई है। यानी मेरा लाड और मेरी जो है ना इज़्ज़त और मुझे इस तरह से मकाम ससुराल में मिला है ना। हालांकि हर कोई कहता है कि नहीं, सास जो होती है ना बहुत क्रूअल होती हैं, सख्त होती हैं, और मेरे ससुर तो थी ही नहीं। मेरे ससुर मेरी शादी से पहले ही, यानी कि मेरे हस्बैंड होंगे मैट्रिक में 9th में जब भी फौत हो गए थे। तो मेरी सास जो थी ना वो थी, 2 नंदें थीं, मतलब 2 नंदों की शादी हुई थी। एक छोटा देवर था और एक नंद थी छोटी, वो स्कूल गोइंग थे यानी छोटे थे। लेकिन उन दिनों से लेकर आज तक, अब तो उनकी शादियां हो गई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घरों में हैं। मेरी सास भी फ़ौत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। 10 साल हो गए, नहीं मतलब 8 साल हो गए हैं उनको फ़ौत हुए भी। लेकिन इस तरह से उन्होंने मुझे अपने आप में इस तरह से रखा ना कि मुझे अब भी वो फ्लैशबैक आते हैं ना, मुझसे इतनी तकलीफ़ हो रही है ना वॉइस ओवर करते हुए कि बहुत प्यार करती थी। पता नहीं लोग कहाँ चले जाते हैं, कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। और मुझे मेरी सास, मुझे नहीं लगता था मेरी सास है, मुझे लगता था शायद मुझे कोई फ्रेंड मिल गई है। इस तरह से उन्होंने मुझे शाम में कहना कि नहीं जल्दी से काम कर लेते हैं, काम करने के बाद हम लोगों ने ना कोई वो टीवी ड्रामा देख लेंगे। चलो मुझे ना वो ना मुझे नाम नहीं लेती थी, ना बहू कहती थी, ना बेटी कहती थी, वो मुझे भाभी कहती थी। वो मुझे प्यार से और लाड से ना मुझे कहती थी भाभी ये करें, भाभी ये करें, क्योंकि मेरे छोटा देवर और जो नंद थी ना वो भी मुझे भाभी कहती थी। तो वो मुझे सास मेरी भी मुझे भाभी कहती थी, भाभी इनके घर चलें आज शाम को चाय के लिए, उधर चलें। क्योंकि ज़ाहिर है अब जो खानपुर में सारे ना हमारे सारे रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, बिल्कुल करीब करीब जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे सारे रहते हैं। तो उनकी मुझे ना वो लफ्ज़, उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी या मुझे कुछ इस तरह से नहीं कहा था। वो मुझे ना जैसे वो भी मुझसे इस तरह से लाड करके, इस तरह प्यार से मुझसे बात करती, भाभी ये करें, भाभी ये करें। और मुझे अभी भी याद है, मुझे इस तरह से मेरे वो दिन बहुत बहुत प्यारे दिन थे। और उसके बाद जो मैं आपको बात बताऊँ, मेरी सास ने मुझे इतनी वैल्यू दी ना कि मुझे एक एक बात पे वो मुझे अपने साथ रखती थी। मेरी देवर की शादी में, मेरी नंद की शादी में, उनके रिश्तों में, उनकी शर्तों में, उनका घर, जो बहुत छोटी मोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों में वो इस तरह से मेरे साथ रहती थी ना कि बस। और सच्ची ये जो अल्लाह ताला का नाम जो मैं आपको विर्द का बता रही हूँ, ये सब इस वजह से हुआ था। या वदूदू की तस्बीह इतनी पढ़ा करें ना, इतनी पढ़ा करें, आप यकीन करें, आपको यकीन नहीं आएगा। ज़ाहिर है जिसके पास जो एक्सपीरियंस होता है वही बात कर सकता है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। और यकीन करें आज तक, अभी तक जो है ना इस तरह से मैं जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड के सामने। मेरे हस्बैंड ना माशाल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनको लंबी उम्र दे, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। यकीन करें मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बीवियों की इतनी इज़्ज़त करता होगा, इतनी रिस्पेक्ट करता होगा, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से। मुझे रब ताला ने शुक्र अल्लाह ज़मीनी जन्नत दी हुई है, शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला हर माँ बाप को इतना खुश रखना अपनी बेटियों के मामले में जितनी मैं खुश हूँ। और देखें ये या वदूदू की तस्वीर मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना सिर्फ मियाँ बीवी के लिए मोहब्बत के लिए, बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए, माँ बाप की मोहब्बत के लिए, ससुराल की मोहब्बत के लिए, या वदूदू मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह ताला, अल्लाह पाक कि इतना बड़ा नाम या वदूदू। उफ़, ये जो है ना तस्बीह आप अपनी ज़बान में, अपने दिल में इस तरह से रखें कि वो दिल पढ़ता रहे। आप कुछ कर भी रहे हो ना तो वो दिल पढ़ता रहे ये तस्बीह। और जो मेन बात जो मैं निकाह के, जो मुझे बाजी ने बताया कि निकाह से लेकर आज भी वो सुन रही होंगी ना तो हैरान हो जाएंगी, अगर वो उनको भी याद आ जाएगा सारी बातें। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे।
और ये मैं आपको बताऊँ, वो निकाह से लेकर रुखसती के टाइम तक, जब तक आप ससुराल के वाले घर में ना आ जाएं, यानी ये पढ़ते रहें। और इसके अलावा अगर आप ससुराल में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, डज़न मैटर, आप या वधू की तस्वीर पढ़ते रहें। आपका सडन चेंज हो जाएगा आपका ससुराल, उनका बिहेव, घर वाले, आपका हस्बैंड इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप में प्यार बहुत बढ़ेगा। और आपको ये पता है कि ये सारी जो है ना, जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये सारा मैंने अपने बिल्कुल पर्सनल बातें बताई हैं, मैंने बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आप ये एक दफ़ा करके देखेंगे। ये वजीफ़ा मिरेकल है यही। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजा है ना, तो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके, जो चीज़ें बताई हैं ना, ये उनमें से है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और पता है, मेरी जो है ना मेन जो है ना बाजी बहुत मना करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कि मैंने शुरू में शादी के दिनों में मैं जो है ना, मैं फिर उनको बताती थी, बातें शेयर करती थी, तो मुझे कहती थी बिल्कुल ना मुझे भी बताओ, मैं क्या पता नज़र लग जाए, बिल्कुल ना करो, किसी को कुछ ना बताओ। और वही दिन है, आज का दिन है माशाल्लाह। मैंने कभी किसी को कुछ इस तरह से नहीं, क्योंकि ये है कि नज़र बद भी तो है, लेकिन मैं इस वक्त ये जो अपनी ना इतनी टॉप सीक्रेट बातें जो है ना, ये समझे मैं आपको जो बता रही हूँ ना, वो इस वजह से बता रही हूँ कि मेरी बहुत सराउंडिंग में मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, परेशानियाँ सुनी हैं, सोशल मीडिया पे देख लेती हूँ कि क्यों, ये कौन सी दुनिया है जहाँ पे अपनी बहुओं के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है, अपनी बीवियों के साथ इस तरह बिहेव करते हैं। ये कौन सी दुनिया, मैं किस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रह रही हूँ। और ये जो है ना, ये सब जो कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ हुआ है ये इस वजीफ़े से, ये विर्द से जो दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ना मेरे डाला हुआ है, और मैं ये करती रहती हूँ। तो आप ये जो है ना वीडियो, जहाँ आपका मतलब परेशानी कहीं से भी आपको थोड़े से सिम्टम्स किसी के नज़र आए ना, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो है ना आपको लाइफ चेंज होती हुई नज़र आएगी। आप अब जो है ना इसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन बिलीव करेंगे उस वक्त जब बाद में, क्योंकि मुझे भी इस तरह से नहीं पता था कि ये इस तरह से इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। होप दैट का आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा जो ज़बरदस्त मिरेकल वजीफ़ा पसंद आया होगा। ओके जी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।